जनाब नासिर सरधनवी साहब की खिदमत में इल्तमास करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं इस एक शेर के साथ कि जानना चाहो अगर तुम इंतशार ज़िंदगी, एक कंकर गहरे पानी में उठाकर फेंक दो। आइए नासिर सरधनवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नाजिम साहब का। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुशायरा कमेटी का और अपने बड़े भाई शाहजेद अंसारी साहब का। आइए बगैर किसी तमहीद के 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ, बतौर ख़ास मुलाहिज़ा करें। सदर मोहतरम की इजाज़त चाहिए कि किताब तादार रहेगी कब तक, कभी तो आवाज़े बाब होगा। किताब तादार रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। और वो दिन गए जबकि हर सितम पर अदाब महबूब कह के चुप थे। अब एक एक शख्स की तारीफ मिले मुझे यहाँ से, मैं हिम्मत करता हूँ कि वो दिन गए जबकि हर सितम पर अदाब महबूब कह के चुप थे। उठेगी हम पर अबीट कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। उठेगी हम पर अबीट कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। बहुत शुक्रिया साहब। वाह 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 वाह। आइए 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ कि गरीबों मुफलिसों के हक जो तुम मार बैठे हो, गरीबों मुफलिसों के हक जो तुम मार बैठे हो, ये सब माले गनीमत आपका बस आपका है क्या। राशिद भाई, एक हिंदुस्तान की वो इमारत जो इमारत इस मुल्क को 18 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर इस मुल्क को देती है और वो पैसा इस मुल्क की तरक्की के लिए जाता है, उस इमारत को साहब महज 5 करोड़ रुपए में गिरवी रख देते हैं। तब मैं अपना गुस्सा इन 4 मिसरों में कहने की कोशिश करता हूँ कि गरीबों मुफलिसों के हक जो तुम मार बैठे हो, ये सब माले गनीमत आपका बस आपका है क्या। ये सब माले गनीमत आपका बस आपका है क्या। हर एक हिंदुस्तानी के लिए अपनी विरासत है। अब मोहर लगाना मेरे मिस्र पर। हर एक हिंदुस्तानी के लिए अपनी विरासत है। जिसे बेचा है तुमने वो तुम्हारे बाप का है क्या। जिसे बेचा है तुमने वो तुम्हारे बाप का है क्या। ये सब माले गनीमत आपका बस आपका है क्या। बहुत शुक्रिया, बहुत ही खामोशी के साथ आप सुन रहे हैं। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। उर्दू ज़बान का ये स्टेज और उर्दू अदब नवाज लोग यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। उस्ताद मोहतरम जनाब अब्दुल सलाम फरीदी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। उनके हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि क्या माधुरी ज़बां की कोई अहमियत नहीं। क्या माधुरी ज़बां की कोई अहमियत नहीं। इंग्लिश पढ़ा रहे हो बड़ी आन बान से। हालांकि इरफान जावेद सिद्दीकी साहब, ये मॉडर्न ज़माना है और इस मॉडर्न ज़माने में आप भी इंग्लिश बोलते हैं और हमारे प्यारे भाई भी इंग्लिश बोलते हैं, मैं भी इंग्लिश बोलता हूँ, लेकिन मैं उर्दू का तालिब इल्म हूँ और उर्दू का तालिब इल्म होने के नाते बड़े ही जिम्मेदारी से आज इस मंच से ये बात कह रहा हूँ मैं कि यकीनन जो मिठास और जो चाशनी उर्दू ज़बां के अंदर है वो यकीनन दुनिया की किसी और ज़बां के अंदर नहीं। मैं पढ़ता हूँ कि क्या माधुरी ज़बां की कोई अहमियत नहीं। इंग्लिश पढ़ा रहे हो बड़ी आन बान से। इंग्लिश पढ़ा रहे हो बड़ी आन बान से। उर्दू गई तो साथ में तहजीब ले गई। मेरा हौसला बढ़ाइए। उर्दू गई तो साथ में तहजीब ले गई।
कल आप खुद कहेंगे ये अपनी जबान से, कल आप खुद कहेंगे ये अपनी जबान से। इंग्लिश पढ़ा रहे, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। इंग्लिश पढ़ा रहे हो बड़ी आन बान से, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। जीशान कुरैशी साहब 4 मिसरे में और पढ़ता हूँ और आपकी मोहब्बत चाहता हूँ कि कभी लगता है पागल वो, कभी नादां सा लगता है, कभी लगता है पागल वो, कभी नादां सा लगता है, मगर इंसान की सूरत में भी वो हैवान सा लगता है, मगर इंसान की सूरत में भी वो हैवान सा लगता है। अंध भक्तों ने माना है मसीहा मुल्क का उसको, इशारतन बात कहने की कोशिश करता हूँ, अगर बात सच कही हो तो मैं हौसला अफजाई चाहूंगा आपकी कि अंध भक्तों ने माना है मसीहा मुल्क का उसको, मसीहा अंध भक्तों का हमें शैतान सा लगता है, मसीहा अंध भक्तों का हमें शैतान सा लगता है। बहुत शुक्रिया। और आइए आखिर के 4 मिसरे और पढ़ता हूँ और उसके बाद जहमत तमाम, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूँगा। ये हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारी शान जिंदाबाद, हमारी शान जिंदाबाद। जिन्हों के नाम से इस मुल्क में रोशन चरागा है, जिन्हों के नाम से इस मुल्क में रोशन चरागा है, वो आज़ादी के परवाने भगत उस्मान जिंदाबाद, वो आज़ादी के परवाने भगत उस्मान जिंदाबाद, ये हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।